सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स, उसकी पेज नंबर 2 पे जो ट्राइदीज दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। तो जो पहली वाली ट्राइदीज है उसको हम देख लेते हैं। कैन यू इंस्टेंटली फाइंड, क्या आप तुरंत बता सकते हो कि कौन सा ग्रेटेस्ट और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है हर रो के अंदर। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताने के लिए एक रूल होता है, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला रूल ये कहता है कि द नंबर विद मोस्ट डिजिट इज ग्रेटेस्ट। जिस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट्स होंगी वो सबसे बड़ा नंबर होगा, और जिस नंबर में सबसे कम डिजिट्स होंगी वो सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो पहली वाली रो में आप देख सकते हो जितने भी नंबर्स दिए हैं उनकी डिजिट काउंट कर लो। तो यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं? 3, 8, 2 यानी 3 डिजिट्स हैं, तो 3 हो गया। यहाँ पर काउंट कर लो, आपको 4 डिजिट मिलेगा। यहाँ 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं। तो ग्रेटेस्ट कौन होगा? जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट होंगी यानी 5 डिजिट वाला ये वाला नंबर। और स्मॉलेस्ट कौन होगा? जिसमें सबसे कम डिजिट होंगी। सबसे कम कौन है? 2 डिजिट है जो कि 18 है। इसलिए देखो 59785 इज ग्रेटेस्ट एंड 18 इज द स्मॉलेस्ट। इसी तरह आप बाकी का भी बता सकते हो। आपको डिजिट्स देख लेनी है और फिर आप बता दोगे। इसमें देखो आपके 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पर आपके 5 डिजिट्स हैं, यहाँ 3 डिजिट, और यहाँ पर 4 डिजिट, और यहाँ पर 3 डिजिट। तो ग्रेटेस्ट बताना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? आप देखो इस तरह से पूरा सेंटेंस लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जी फॉर ग्रेटेस्ट। तो सबसे ज़्यादा डिजिट कौन सी है? 5 है, यानी ये वाला सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो हम लिख देंगे 8, 9, 4, 2, 3, ये ग्रेटेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट की बात कर लें तो जिसमें सबसे कम डिजिट होंगी वो सबसे छोटा होगा। सबसे कम क्या है? 3 है, लेकिन 3 के 2 नंबर हैं। 100 में भी 3 डिजिट है और 310 में भी 3 डिजिट है। तो कौन सा छोटा है कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर आकर पहला वाला रूल हमको नहीं बता पाएगा। पहला वाला रूल तो यही कहता है ना कि सबसे कम डिजिट होगी तो सबसे छोटा है, लेकिन सबसे कम वाली तो 2 नंबर्स हैं, इन दोनों में कौन छोटा है ये कैसे पता करेंगे? तो अब हमको देखना है कि 100 और 310 में कौन छोटा है। तो फिर यहाँ पर आता है रूल नंबर 2, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज सेम। अगर 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं, उनके डिजिट सेम आ जा रहे हैं, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? कंपेयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। तो वो जो नंबर्स हैं उनके सबसे लेफ्ट वाले डिजिट को कंपेयर करो। अगर सबसे लेफ्ट वाले डिजिट में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा नंबर, और जिसके सबसे लेफ्ट वाला जो डिजिट होगा वो सबसे बड़ा होगा तो वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। यानी 100 में सबसे लेफ्ट वाला डिजिट कौन सा है? सबसे बाईं तरफ वाला, ये है 1। 310 में सबसे लेफ्ट वाला कौन सा डिजिट है? 3 है। तो हमको छोटा पता करना है ना, तो आप बताओ 1 और 3 में कौन छोटा है? तो आप कहोगे 1 छोटा। तो बस ये जो पूरा नंबर है ये सबसे छोटा होगा, यानी स्मॉलेस्ट क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं। यहाँ पर 4 डिजिट, यहाँ पर 5 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट, यहाँ पर 4 डिजिट, और यहाँ पर 3 डिजिट। तो ग्रेटेस्ट तो हम बता सकते हैं सबसे ज़्यादा डिजिट कौन सी है? 5 डिजिट है, और ये वाला नंबर है। तो ग्रेटेस्ट आपका आ गया 75284। स्मॉलेस्ट की बात कर ले, देखो यहाँ पर फिर से वही वाला पंगा कि ऐसे 2 नंबर हमारे पास हैं, एक 111 और एक 450। तो जब डिजिट बराबर आ जाती है तो हम क्या करते हैं? दोनों नंबर के सबसे लेफ्ट वाले जो डिजिट हैं, सबसे बाईं तरफ वाले, उसको कंपेयर करते हैं। तो सबसे लेफ्ट वाला डिजिट कौन सा होगा? ये है। और 450 में सबसे लेफ्ट कौन सा है? 4 है। तो 1 और 4 में कौन छोटा? आप कहोगे 1 छोटा। तो 1 किस नंबर के अंदर है? 111 के अंदर है, यानी ये स्मॉलेस्ट होगा। तो ये हम लिख देंगे। ठीक है, फोर्थ वाला देख लेते हैं। यहाँ पर 4 डिजिट, यहाँ पर 4 डिजिट, यहाँ पर 4 डिजिट, यहाँ पर 5 डिजिट, और यहाँ पर 3 डिजिट। तो ये तो आसानी से हम बता सकते हैं सबसे ज़्यादा डिजिट कौन सी है? 5। तो ग्रेटेस्ट ये होगा। सबसे कम डिजिट कौन सी है? 3 है, तो स्मॉलेस्ट ये होगा। तो ग्रेटेस्ट हमारा 12002 और स्मॉलेस्ट 124। तो ये वाली ट्राइजेस तो हमारी आसान थी, हो गई। दोनों रूल आप समझ गए होगे। पहले डिजिट्स देखेंगे, अगर डिजिट्स बराबर आती हैं तो वो जो नंबर लिखे हैं उनमें सबसे लेफ्ट वाली जो डिजिट होगी उसको कंपेयर करेंगे। अब इसी में जो दूसरी ट्राइजीज है उसको भी हम कर लेते हैं। तो ये वाली ट्राइजीज में क्या कह रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स। तो वही जो हमने पहले किया था वही तरह से हमको करना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है। तो ए वाले पार्ट में हम देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट के लिए क्या है? सबसे पहले डिजिट्स देखेंगे। लेकिन ये वाले ट्राइजीज में आप देखोगे, ए वाले पार्ट में देखो सारे ही कितने डिजिट हैं? ये नंबर 4 डिजिट का है, ये भी नंबर 4 डिजिट का है, ये भी आपका 4 डिजिट का है, और ये भी 1 2 3 4 डिजिट का है। ठीक है, तो सारे ही 4 डिजिट के हैं, यानी रूल 1 तो काम ही नहीं करेगा। रूल 1 से तो ना हम ग्रेटेस्ट बता सकते हैं ना स्मॉलेस्ट बता सकते हैं। तो जब डिजिट्स बराबर हो जाती है तो हम क्या करते हैं? सबसे लेफ्ट वाला जो डिजिट होती है उसको कंपेयर करते हैं। तो चलिए इस नंबर को मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझा सकूँ। तो ए वाले पार्ट में ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, हमने देख लिया डिजिट्स बराबर हैं। तो दूसरा रूल क्या कहता है? सबसे लेफ्ट वाली जो डिजिट है उसको कंपेयर कर लो। सबसे लेफ्ट वाली डिजिट सारे नंबर में कौन सी है? 4 5 3 6 में सबसे लेफ्ट वाली डिजिट कौन सी है? 4 है।
यहाँ पर सबसे बाएं वाले डिजिट ये है और यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। अब यहाँ पर जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, सबसे बाईं तरफ वाली जो डिजिट है वो भी सेम आ जा रही है। तो अब क्या करें? तो जब कभी ऐसा हो जाए कि सबसे बाईं तरफ वाली जो डिजिट है वो सेम आ जाए, तो उस केस में आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे, ठीक है? क्योंकि इससे लेफ्ट जाओगे तो कोई डिजिट ही नहीं, खाली है, तो हम राइट की तरफ चलेंगे। यानी उसके बाद हम देखेंगे कि जो लेफ्ट वाला अगर सेम आ गया ना, तो अब एक कदम आगे बढ़ जाओ कि सबसे बाईं तरफ वाले नंबर के जो बिल्कुल बगल वाला नंबर होगा राइट साइड, उसको कंपेयर करेंगे। क्योंकि जो सबसे बाएं तरफ है उसके बाएं तो कुछ है नहीं, तो दाहिने तरफ देखेंगे, ठीक है? यानी ये वाला नंबर देख लो, ये और ये, इसको कंपेयर कर लो। तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? जिसका डिजिट सबसे बड़ा होगा। तो एक हमारा 5, 8, 3, 4 ये है, तो बड़ा कौन सा है? ये 8 है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कैसे पता करेंगे? 5, 8, 3, 4 में कौन स्मॉल है? 3 स्मॉल है, तो ये जिस नंबर के अंदर है ये डिजिट, ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है? समझ गए? ठीक इसी तरीके से हम बी वाला भी कर लेंगे। तो चलिए बी वाला भी मैं लिख लेता हूँ। तो ये सारे नंबर हमने लिख लिए। यहाँ पर भी देखो सारे डिजिट सेम हैं, यानी 5 डिजिट्स हैं। सबसे लेफ्ट वाला हम देख रहे हैं 1, 1, 1, ये भी सेम है। लेफ्ट से हमने कहा कि लेफ्ट वाला अगर सेम आ जाए तो एक कदम राइट की तरफ बढ़ जाओ। तो राइट की तरफ बढ़े तो यहाँ पर भी देखो 5, 5, 5, ये भी सेम आ जा रहा है। तो अगर फिर से सेम आ जाए तो फिर से एक कदम आप राइट की तरफ बढ़ जाओगे। यानी सबसे पहले हम बिल्कुल लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे, राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है? लेफ्ट से चलना स्टार्ट करेंगे और राइट की तरफ चलेंगे, बिल्कुल एक एक कदम बढ़ रहा है, ठीक है? तो अब ये वाले नंबर्स कंपेयर कर लेंगे, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट में कौन सबसे बड़ा डिजिट है? देखो 6, 0, 1, 8 में कौन सबसे बड़ा डिजिट है? 8 है, तो ये वाला नंबर हमारा ग्रेटेस्ट होगा। 0 हमारा सबसे छोटा है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है? यानी ये जो पूरा नंबर है वो हमारा स्मॉलेस्ट होगा और ये जो पूरा नंबर है हमारा 15800 ये ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है? इसी तरह से हम सी वाला भी कर लेंगे। यहाँ जब आप देखोगे तो सबसे लेफ्ट वाला डिजिट 2, 2, 2 सेम है। फिर हमने कहा था कि लेफ्ट वाला सेम आ जाए तो एक कदम राइट की तरफ बढ़ जाओ। तो ये भी हमने देखा, तो ये 5, 5, 5 और 5, यानी ये भी सेम है। फिर से एक कदम आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ हमको 2 मिलेगा, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है और इस वाले नंबर में भी 2 और यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, यानी ये वाला भी सेम हो गया। तो फिर से एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, यानी आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमको ऐसा नंबर ना मिल जाए, यानी ऐसी डिजिट ना मिल जाए जो सेम ना हो। तो देखो हमको ये 8 मिलेगा, उसके बाद यहाँ 4 मिला, यहाँ 7 मिला और यहाँ पर 1 मिला। तो 8, 4, 7, 1 इनमें सबसे बड़ा कौन है? 8 है, तो ये हमारा नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा है? 1 है, तो ये वाला जो नंबर है ये हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से डी वाला पार्ट देखेंगे हम। इसमें देखो डिजिट्स हमारी अलग है, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर कितनी डिजिट है? 4 है। यहाँ पर हमारी 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं। तो स्मॉलेस्ट तो हम बता सकते हैं, सबसे कम डिजिट कौन सी है? 4 है, तो स्मॉलेस्ट ये वाला नंबर हो गया। अब ग्रेटेस्ट कैसे बताएंगे? सबसे लेफ्ट वाली डिजिट कंपेयर कर लो, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, इक्वल आ गया। तो हम राइट की तरफ बढ़ेंगे, यानी अब हम देखेंगे 3, यहाँ 4 और यहाँ 4। तो स्मॉलेस्ट तो हमारा ये वाला था, ठीक है? ग्रेटेस्ट हमको पता करना है। तो यहाँ जो दूसरी डिजिट है ये 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। 3 और 4 में 4 बड़ा है, यानी ये दो नंबर हमारे फोकस में आ गए कि इन दोनों में से कोई बड़ा होगा। तो इन दोनों में देखोगे कि सबसे लेफ्ट वाले जो डिजिट है वो सेम है, एक राइट बढ़े वो भी सेम है, लेकिन उसके बाद एक कदम और बढ़ेंगे तो ये हमें 5 मिलेगा, ये 6 मिलेगा। तो 5 और 6 में कौन बड़ा? आप कहोगे 6 बड़ा, तो ये जो नंबर है वो हमारा ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है? तो इस डी वाले पार्ट को मैं एक बार थोड़ा सा और समझा देता हूँ, अगर ना समझ में आया हो, कि यहाँ पर देखो डी वाले पार्ट में डिजिट सेम नहीं है, इसलिए हम पहला वाला रूल लगाएंगे। यानी डिजिट को देख लो, यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर 5 डिजिट है और यहाँ पर 5 डिजिट है और यहाँ पर 5 डिजिट है। स्मॉलेस्ट हम पता कर सकते हैं क्योंकि 4 और 5 में सबसे छोटा कौन है? 4 है। तो जो 4 डिजिट वाला नंबर होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट हो गया, इसकी कहानी अलग हो गई, यानी ये तो अब ग्रेटेस्ट हो नहीं सकता। ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? इन 3 में से कोई होगा जो ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। तो इन 3 में हम कैसे कंपेयर करेंगे? सबसे लेफ्ट वाली डिजिट कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये तीनों 5 डिजिट के नंबर हैं। तो सबसे लेफ्ट वाला जो हमने देखा तो 2, 2 आ रहा है, यानी इससे काम बनेगा नहीं, हम राइट की तरफ बढ़ेंगे। तो राइट वाला डिजिट हमने देखा तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। तो 3 और 4 में तो 3 छोटा है, हमको बड़ा चाहिए ना, तो ये तो छोटा हो गया, कन्फर्म है ये निकल जाएगा। सिर्फ बचेगा हमारा ये 2 नंबर, ठीक है? तो इन 2 नंबर में हम ये देखें कि शुरू के 2 जो डिजिट हैं वो सेम है, लेकिन उसके बाद के जो डिजिट हैं ये 5 हो गया और 6 हो गया। जस्ट बाद वाला हमको यानी लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए राइट की तरफ बढ़ना है, तब तक बढ़ना है जब तक कि डिजिट्स अलग अलग ना आ जाए।
तो हमने देखा यहाँ अलग आ गई, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। हमको ग्रेटेस्ट बताना था, तो 5 और 6 में कौन बड़ा है, आप कहोगे 6 बड़ा है। तो ये जो पूरा नंबर होगा 2 4 6 5 9 ये ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर ये दोनों ट्राइडीज हमारी कंप्लीट हो गई। और भी ट्राइडीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहाँ आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।